प्रश्न 13, बिना भाग दिए बताएं कि 92,81,74,653 को 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो संख्या क्या है? 92,81,74,653 को 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो इतना को 11 से भाग देना है और शेष निकालना है। तो लिखेंगे अतः शेष बराबर, तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी सम स्थानों पे जो भी यहाँ पे संख्या है और विषम स्थानों पे जो भी संख्या है उसका अंतर अगर 0 या 11 से कटने वाला कोई संख्या हो जाए तो 11 से विभाज्य हो जाता है। मतलब तो विषम स्थानों पर अंकों का योग, तो विषम स्थान पे कौन कौन है, देखिए 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 3 है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 3, ये हो गया। देखिए विषम स्थानों पे जो भी अंक है, जैसे विषम स्थान मतलब हुआ कि पहला स्थान, तीसरा स्थान, फिर पांचवा स्थान, सातवां स्थान और नौवां स्थान, ये सब क्या हो गया, विषम स्थान। तो विषम स्थानों पे जो भी अंक है उसको लिख लेंगे, यानी उसको जोड़ देना है। तो 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है, यानी पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, सातवां अंक और नौवां अंक, ये सब क्या है, विषम स्थानों पे अंक है। तो सबको जोड़ करके घटाना है किससे, सम स्थानों पे जो भी अंक है। तो सम स्थानों पे कौन कौन है, 2, यानी 2 जोड़ 1 जोड़ 4 जोड़ 5, ठीक है। तो देखिए यानी दूसरा स्थान पे जो भी है अंक, चौथा स्थान पे, छठा स्थान पे और आठवां स्थान पे। जैसे देखिए दूसरा स्थान पे 2 है, फिर चौथा स्थान पे 1 है, छठा स्थान पे 4 है और आठवां स्थान पे 5 है, ये सब सम स्थानों पे अंक है। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग में से सम स्थानों पे अंकों का योग को घटा देना है। तो कितना आएगा, देखिए बराबर, अब इसको जोड़ते हैं तो 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 3 33। देखिए 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 3 33, माइनस 5 4 9 1 10 2 12। तो घटाने पे कितना आ रहा है, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी 21 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 11 से काटने का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी कि संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग माइनस संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग अगर 11 से विभाज्य होगा तो ये पूरा संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। जैसे सब ये विषम स्थानों पे जो भी अंक है उसका योग कितना आया, 33, और सम स्थानों पे जो भी अंक है उसका योग 12 आया। तो 33 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 21। 21 देखिए 11 से नहीं कटता है, ठीक है, 21 11 से नहीं कटता है, यानी ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। अब शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये तो हो गया विभाज्यता का नियम से जांच कर लिए कि 11 से ये जो संख्या है 92,81,74,653 नहीं कटेगा। अब शेष निकालना है हमें, यानी बिना भाग दिए हुए शेष निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम पूरा को कोष्टक में ले लेंगे, बड़ा कोष्टक में, ठीक है, इसको बड़ा कोष्टक में ले लेंगे और माइनस कर देंगे 11। क्या माइनस करेंगे, 11, क्योंकि 11 से हमें इसको भाग देना है, 11 से ही इसका जांच करना है, इसीलिए 11 माइनस करेंगे। इसको भी देखिए कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं और यहाँ पे घटाओ 11 कर देंगे, ठीक है। तो 21 आया, 33 में से 12 घटाने पर कितना आया, 21। अब 21 में से 11 घटा देंगे तो आ जाएगा शेषफल।
कितना आएगा 10। तो देखिए इसका उत्तर 10 है। तो शेष हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, बिना भाग दिए हुए। तो पहले क्या करेंगे, जिस तरह से 11 से विभाज्यता का जांच होता है पहले उस तरह कर लेंगे, यानी विषम स्थानों पे जो भी अंक है इस संख्या में उसका योग में से सम स्थानों पे जो भी अंक है उसका योग को घटा देंगे तो आ जाएगा 21। 21 में से 11, 11 कहाँ से आया, तो 11 से ही हमें भाग देना था, ठीक है। तो 11 यहाँ से ले लेंगे यानी 11 को घटा देंगे, ठीक है। तो अंतर को यानी विषम स्थानों पे जो भी अंक है उसका योगफल और सम स्थानों पे जो भी अंक है उसका योगफल का अंतर में से 11 घटा देंगे तो शेषफल आ जाएगा। तो अगर 11 से हम इसको भाग देंगे तो भी शेषफल कितना आएगा, 10 आएगा। आप भाग दे करके देख सकते हैं, 11 से इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो भी कितना शेषफल आएगा, 10 आएगा। तो बिना भाग दिए हुए हम इस तरह से इसका शेषफल यानी शेष ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से शेष ज्ञात कर लेंगे बिना भाग दिए हुए। प्रश्न 14 का पहला, तीन अंकों की एक संख्या लिखें जो 2 से विभाज्य हो लेकिन 4 से विभाज्य ना हो। दूसरा में है 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, ठीक है, 3 अंकों की। ये कोई जरूरी नहीं कि इसका उत्तर में जो दिया हुआ है पुस्तक में यानी किताब में जो उत्तर दिया हो वही लिखना है, ठीक है। तो देखिए 3 2 से विभाज्य हो लेकिन 4 से विभाज्य ना हो, 3 अंकों की एक संख्या लिखना है। तो हम इसमें ऐसे तो हम सबसे पहले जो उत्तर दिया हुआ है उसको हम लिख के बता देते हैं, ठीक है। तो उत्तर में दिया हुआ है 542। देखिए क्या दिया हुआ है, 542। तो 542 जो है 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। कैसे, तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक पे अगर 2 4 6 8 0 रहे तो पूरा संख्या भी 2 से विभाज्य होगा। देखिए 2 इकाई अंक पे क्या है, 2 है, तो इकाई अंक पे अगर 0 2 4 6 8 रहे तो पूरा संख्या भी 2 से विभाज्य होगा। तो ये तो 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम है इकाई और दहाई अंकों से जो संख्या बन रहा है वह अगर 4 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे इकाई और दहाई मिला के संख्या क्या बना, 42। 42 4 से नहीं कटता है यानी 542 भी 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया किताब वाला उत्तर। तो पहले हम किताब वाला उत्तर को समझा देते हैं, उसके बाद हम इसमें अपने मन से भी कोई उत्तर दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम यही लिखें, बस हम समझाने के लिए ये लिख रहे हैं। अब देखिए दूसरा में कह रहा है 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए पहले हम पहला समझ लेते हैं। तो पहला में देखिए हम दूसरा उत्तर भी दे सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए दे दिए 1 0 और यहाँ पे लिख दिए 6। देखिए 1 0 6 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। कैसे, इकाई अंक पे 6 है, 6 2 से कट जाता है, लेकिन तो 6 से 2 कट जाता है यानी 106 भी 2 से कट जाएगा। लेकिन 4 से विभाज्यता के नियम में दोनों देखना है, इकाई और दहाई वाला। तो 6 है 0 6 यानी 6 हुआ, 6 4 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगा यानी 106 हो गया। और बहुत सारा ऐसा संख्या होगा, अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, 2 3 4। देखिए ये भी 2 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी संख्या दे सकते हैं, जैसे 9 8 6। देखिए 9 8 6 2 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 86 4 से नहीं कटता है, ठीक है। उसी तरह कुछ भी दे सकते हैं, 5 5 4। देखिए ये 2 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 54 4 से नहीं कटता है, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी उत्तर दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि
542 ही इसका उत्तर हो। अब देखिए दूसरा में हम पहले पुस्तक वाला उत्तर को समझा लेते हैं, उसके बाद अपने मन से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए दूसरा में होगा 231। कह रहा है 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ करके देखते हैं। तो 3 2 5 1 6 आ रहा है, यानी ये संख्या पूरा 3 से विभाज्य होगा क्योंकि इसके अंकों का योगफल 6 है और 6 3 से कट जाता है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 6 से विभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम में कहता है कि यदि कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तभी वो 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 1 है, इसीलिए जब 2 से नहीं कट रहा है तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से अगर ये कटेगा तभी 6 से कटेगा। तो देखिए इसी तरह अपने मन से कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे 5 5 4, देखिए 5 4 3, ये 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा। कैसे कटेगा, तो देखिए 5 4 3 यानी 543, इसका अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 यानी 5 4 9 3 12। 12 देखिए 3 से कट जाता है, 3 चौक 12, यानी ये संख्या भी 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 3 है, 3 2 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये 6 भी से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। तो इसी तरह अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं अपने मन से। मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 7 2, देखिए 5 7 2, तो ये संख्या सिर्फ 2 से कटेगा यानी 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या को तो लेना भी नहीं है क्योंकि 3 से विभाज्य कह रहा है। तो 3 से विभाज्य लेना है और 6 से विभाज्य नहीं लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ले लिए 2 4 4 2 6 हो गया और 6 3 9 हो गया। तो देखिए ये 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हुआ 6 से भी नहीं कटेगा। जैसे देखिए 4 2 6 6 3 9, 9 3 से कट जाता है यानी ये संख्या भी 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 3 है। तो जब 2 ही से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 से कटने के लिए, 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। तो इसका उत्तर में हम क्या दे देंगे, पहला में 542 और दूसरा में 231। तो यहाँ पे अपने मन से दूसरा उत्तर भी आप दे सकते हैं, वो दूसरा उत्तर भी यहाँ पे सही होगा, बस जो कह रहा है वो होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न 14 भी हल कर लेंगे।